दोस्तों, पहले मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी दोस्त हैं जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो काइंडली अपने डीओ का नंबर कहीं से लेकर दें। मैं उनको अपना तारुफ़ कराऊंगा कि सर आइए, मैं यूट्यूबर एंड टीचर एज़ वेल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोसेस हो रहा है। आज साईं मुज़फ़्फ़र शाह डीओ घोटकी ने चार्ज लिया। सर को हमने वेलकम मैसेज भेजा, सर ने रिप्लाई भी किया और हम कोशिश करेंगे कि सर से इंशाल्लाह हम पीएसटी जेईएसटी के हवाले से भी मालूमात लें कि ये प्रोसेस घोटकी में कहाँ पहुँचा है। और हम कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट से हमको इस तरह से अप्रोच करवा कर आपके डिस्ट्रिक्ट से अपडेट लें कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने पास कैंडिडेट हैं। आज जो सर ने 2 काम किए घोटकी में, सर ने जैसे ही चार्ज संभाला 2 काम किए घोटकी में। एक तो ये कि हम जेईएसटीज़ जो 2018 में आए थे उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। सर ने टेजरी घोटकी को लिखा है कि पीएम पोर्टल पे जो हमने कंप्लेन किया था, जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने हमारे फेवर में फतवा दिया कि इनको मिलना चाहिए था, और सेक्रेटरी फाइनेंस का वो जो लेटर है वो भी अटैच करके सर ने ट्रेजरी ऑफिस घोटकी को लेटर भेजा है कि इनको आप इनके एनुअल इंक्रीमेंट्स दे दें। उसके अलावा सर ने एक लेटर निकाला है, उसमें सर ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट 2 उसमें पास हैं पीएसटी और जेईएसटी में, काइंडली वो जो आपने से लिख कर दें, हमें एफिडेविट दें कि मैं पीएसटी चूज़ करूँगा या जेईएसटी चूज़ करूँगा। क्योंकि इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आपने जेईएसटी की सीट भी कंज्यूम की हुई है और पीएसटी सीट पर भी हैं आप, तो अगर आप पीएसटी नहीं लेना चाहते तो वो उसको लिख कर दें, ताकि जो वेटिंग वाला कैंडिडेट है वो पीछे आ जाए और उसका भला हो जाए। आपको तो वैसे भी नहीं करना, अगर नहीं करना तो आप इस सीट को जो है वो ज़ाया ना करें। तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप सब दोस्तों को कि अगर दोनों साइड पास हैं तो आप खुद से जाकर क्लर्क से मिलें। भाई लिस्ट मुझे दिखाएं। अगर मेरी सिलेक्शन हो रही है जेईएसटी में, मैं मेरिट पे आ रहा हूँ, तो कल का फैसला सुनने के बाद आप सीधा चले जाएं वहाँ पर। तो उनको कहेंगे कि हमारा कोई भाई आ जाए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है, आपको पता है कि टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो इससे जो हमारा वेटिंग वाला भाई है, पीएसटी वाला या बहन है, उसकी अच्छाई हो जाएगी। अब जैसे मेरे कज़न थे, वो आज गए हैं घोटकी, वहाँ पे लिख कर देकर आए हैं कि मैं जेईएसटी की सीट नहीं लूँगा, क्योंकि वो हमारे साथ ऑलरेडी जेईएसटी हैं। हमारा थोड़ा ये था कि हम कंफर्म नहीं थे। तो इंशाल्लाह हमारा भी वो लेटर साइन हो जाएगा सीएम से कि हम भी कंफर्म हो जाएंगे 2018 वाले आईबीए जेईएसटी। तो उसने लिख दिया कि ये मुझे सीट नहीं चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो पीछे वाला कैंडिडेट है वो आ जाएगा, और जो वेटिंग में कैंडिडेट होंगे उनका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये एफिडेविट है जो आपने भर के देना है कि भाई अगर मेरी जेईएसटी में सिलेक्शन हो जाए तो मुझे पीएसटी नहीं चाहिए। तो इसमें लिख कर देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आपका जो भाई है या बहन है, ज़रूरी नहीं कि आप लिख कर दें तो आपको पीएसटी में से भी निकाल देंगे, जेईएसटी में भी निकाल देंगे। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है एफिडेविट में, आप खुद पढ़ लें, और ख़ुद पढ़कर आप उनको जो है उनको बताएं कि भाई मुझे अगर मिल जाएगी जेईएसटी देन आई विल नॉट एक्सेप्ट पीएसटी। और उसके अलावा मेरिट लिस्ट में आप देखें खुद कि आपकी सिलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। जैसे बहुत सारे जेईएसटीज़ हैं जो कि नहीं लेंगे, 2018 पास आईबीए जेईएसटीज़ हैं। आप खुद जाकर उन कैंडिडेट से मिलें कि भाई मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, काइंडली आप मेहरबानी करें। अगर आप वेटिंग में आपका नाम चौथा या पाँचवां है, अगर 4-5 आदमी निकल जाएँ तो आप आ जाएंगे आसानी से। तो आप खुद क्लर्क से जाकर मिलें और उनसे पूछें कि भाई मेरी स्टेटस क्या है। अगर मैं वेटिंग में हूँ तो मैं कुछ कोशिश करूँ किसी जेईएसटी के पास जाऊँ जो कि ऑलरेडी जेईएसटी है, उसको मैं कहूँगा कि भाई मुझे आप एफिडेविट लिख कर दें और आपका काम भी हो जाएगा। और उस जो जेईएसटी कैंडिडेट है उसको लिख कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से आप क्लर्कों से डरें नहीं, वो हमारे जैसे बंदे हैं। ये ज़रूर है कि मुझे काफ़ी कैंडिडेट कॉल करके कहते हैं कि सर हाफिज़ शहाबुद्दीन इंटर्न जैसा तो कोई नहीं होगा कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी आगाह करे कि आपकी इतनी सीट्स हैं, इतने पास हैं। और डीओ तो क्या, आपके पास जो क्लर्क हैं आपके, वो आपको सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे, आपको डांट देंगे कि चलो भाई हम जो है वो वांदे हैं तुम्हारे लिए, जो आपके लिए रिकॉर्ड खोलें और आपके बताएं कि आप कितने पास हैं, कितने फेल हैं, आपका नाम कहाँ पर है। तो ये ऐसा करेंगे। कुछ क्लर्क आपसे र्यूड बिहेवियर करेंगे, लेकिन ये आपके फ्यूचर का मसला है। अगर आपको 1-2 डांट जो है वो पड़ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो आप जो है वो जाएँ क्लर्क से पूछें कि आपका नाम कहाँ पर है। थोड़ा कोशिश करें कि आप वेटिंग में हैं, आप रेड एरिया में हैं, आप ग्रीन एरिया में हैं, आप येलो एरिया में हैं। तो रेड वाला तो नहीं है। अगर वैकेंसीज़ 20 हैं और आप 40 पर हैं तो आप रेड जोन में हैं। अगर वैकेंसीज़ 20 हैं और आप 15 पर हैं तो देन यू आर एट ग्रीन जोन। येलो जोन वाले वो हैं कि आप जो है वो 1-2 अगर वेटिंग वाले
आप 2-3 वेटिंग पर हैं और अगर आपका कोई कैंडिडेट ऑलरेडी JEST है वो नहीं ले रहा तो आप उनके पास जाएंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब होती है फेडरल गवर्नमेंट में, वो दे अप्लाई जस्ट फॉर टू गेट एन एक्सपीरियंस। तो आपने ये करना है कि उनके पास जाएं और उनको कहें कि भाई अगर आपने जॉब नहीं करनी, हमने पिछली दफ़ा किया था, मेरा कज़न जो है वो 38 पर था और वैकेंसी 32 थी, तो 8 से 9-10 जो है वो खुद ब खुद निकल गए वहाँ से, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जॉब थी। हमने पूछा कि भाई फ़लाँ बंदा कहाँ है, तो हम उनके पास गए, एक NCHD में था, तो हम उनके पास गए, भाई आप NCHD में हो, आपकी 16 स्केल है पहले से ही, तो आप ये JEST की सीट तो नहीं लेंगे। एक लेक्चरर था, हम उनके पास गए, उनसे लिखवा कर आए, क्लरिक को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ बीन सिलेक्टेड एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप थोड़ा कोशिश करें और एक्टिव रहें और अपना पता करें कि आपका जो, ऐसा ना हो कि आप आश्रय में बैठा रहें और इधर से कॉल आ जाए कि भाई फ़लाँ लोग आकर ऑफ़र ऑर्डर लें, तो इससे जो है वो आपको नुकसान होगा। आप अपनी जांच पड़ताल करें, अपनी मालूमात लें क्लरिक से कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है, मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा, तो ये अगर आप मालूमात लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेसिकली इट्स फॉर informing you regarding the process of PST, JEST and other jobs in Sindh. So I will request you in final that please share our channel to others that we may get more subscribers and viewers. Thank you very much.